नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग बीजे क्रमैनी पर वार्ता कर रहे थे और 40 रमैनी तक हम पूरा कर चुके थे। अब आज 41वीं रमैनी पर वार्ता की जाएगी। पहले 41वीं रमैनी पढ़ते हैं। भाषा बड़ी सरल है, समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अंबु की राशि समुद्र की खाई, रवि सस कोटि 33 भाई। भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांत के जग भर माया। आपु ही बाउर आप सयाना, हृदया बसै तेहि राम न जाना। तेहि हरि तेहि ठाकुर, तेहि हरि के दास। ना यम भया न जामिनी, भामिनी चली निराश। इस रामायणी में महात्मा कबीर ब्रह्मांड की स्थिति बताते हैं और इसमें जो उथल पुथल हो रही है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी चीज है। अब उसकी उपमा देने के लिए ब्रह्मांड जैसी कोई दूसरी चीज तो मिलेगी नहीं, लेकिन उपमा तो देनी है, समझाना तो है ही। तो महात्मा कबीर समुद्र की उपमा से ब्रह्मांड को समझ लीजिए या पृथ्वी समझ लीजिए, जगत समझ लीजिए, जगत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जगत बहुत बड़ा है, समुद्र तो उसका एक अंश है, लेकिन समुद्र में जो है वो जगत में भी है। समुद्र में क्या है? अंबु की राशि समुद्र की खाई। समुद्र की गहरी खाइयों में अथाह जल है। अब बाकी बातें आप देखिए, अथाह जल है तो और क्या क्या है? अथाह जल है, अनगिनत जीव हैं उसमें, और जीव चेतन होते हैं, और अनगिनत जड़ पदार्थ हैं उसमें। अनगिनत लहरें हैं, अनगिनत तरंगे हैं, कहीं गहराई है, कहीं उथलाई है। भंवरे हैं, कहीं शांत है, कहीं भंवरे हैं, और हमेशा उद्वेलित रहता है। समुद्र हमेशा उद्वेलित रहता है। बीच में कहीं कहीं शांत रहता है, वो शांत भी उद्वेलित रहती है। शांत इस तरह से उद्वेलित रहती है जैसे कि ऊपर से तो जल शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ऐसे ऐसे हो रहा है। एकदम से शांत जिसको कहते हैं, वैसे शांत कभी नहीं रहता समुद्र। तो अंबु की राशि समुद्र की खाई, उसी तरह से हमारा ये ब्रह्मांड है जो कभी शांत नहीं रहता, और उसी तरह से इसमें सूर्य चंद्रमा है और 33 करोड़ देवता भाई है। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवता भाई हैं। करोड़ तो हम लोग कह देते हैं, शब्द कोटि ही है। 33 कोटि, कोटि को श्रेणी समझिए। 33 श्रेणी के देवता हैं। ये 33 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? ये बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है।
वो भी वाद विवाद के माध्यम से। जनक के दरबार का वाद विवाद जो हुआ है अनोखा, उसमें यह समझाया गया है, जिसके अनुसार निष्कर्ष निकल के आता है 33 कोटियां कैसे कैसे हैं। 8 तो वसु हैं, और 8 वसु मतलब 8 वसु एक तरह के नहीं है, इनकी कोटि है। ये कौन कौन से हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, देवलोक, चंद्रमा, नक्षत्र, 8 हो गए। ये 8 वसु। देखिए इसमें से कोई किसी का मिलान नहीं है, सब भिन्न भिन्न है। वसु होने के लिए 8 वसु होने के नाते 8 वसु एक नहीं है, तो कोटि हो गई वसुओं की 8 कोटि। 10 इंद्रियां हैं हमारी और 1 मन है, ये लेके 11 हुए। यही 11 रुद्र हैं, ये भी देवता है। तो 8 वसु हो गए और 11 रुद्र हो गए। आप देख रहे हैं कि इनमें भी कोई एका नहीं है। अरे भाई, आंख अलग है, नाक अलग है, कान अलग है, सबके अलग अलग काम है, सबका अलग अलग अधिकार है, मन अलग है। तो ये 11 रुद्र हो गए। सूर्य के 12 महीने, हमारे जो 12 महीने हैं, ये सूर्य के 12 रूप हैं, तो इनको 12 आदित्य कहा जाता है। 12 आदित्य, तो 12 ये हो गए। हर महीने अलग 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 इनका रूप भी होता है, आप तो जानते हो। फिर वह बादल जो गरजता है वह इंद्र है, यज्ञ प्रजापति है। तो 8, 11, 12, 1 और 1 कुल मिला के हो गए 33। 33 कोटि देवता हो गए। तो अंबु की रास समुद्र की खाई, रवि शस्य कोटि 33 भाई। और इसी में एक श्रेणी हमारी भी है। कुछ मनुष्य भी थे पहले जिन्हें देव कहा जाता था, आज भी देव कहा जाता है, इसी में हम भी हैं। तो ये सारे लोग जितने 33 कोटि देवता, सूर्य, चंद्रमा, ये सब जो हैं, इन्होंने, इनका क्या हाल है? भंवर जाल में आसन माड़ा। जैसे समुद्र के भंवर में, उद्वेलित समुद्र में जड़ और चेतन रह रहे हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड में 33 कोटि देवता, सूर्य, चंद्र और हम रह रहे हैं। आसन माड़े हुए हैं, आसन जमाए हुए हैं, अपना आसन सजाए हुए हैं। किसमें? भंवर में। हमको लगता है कि सब शांत है, शांत नहीं है, सब चल रहा है। क्योंकि हमारी सीमा कम है, कम देखने की सीमा है, इसलिए हम देख नहीं पा रहे हैं। चल सब रहा है। अरे भाई, पृथ्वी दौड़ रही है और दौड़ ही नहीं रही, घूम भी रही है। तो दौड़ रही है, घूम रही है, तो हम शांत कहां हैं? हमको आभास नहीं होता। इतनी बड़ी पृथ्वी पर हम एक नुक्ते के बराबर भी नहीं है, तो इसलिए हमको आभास नहीं होता, हालांकि उद्वेलित हम हैं। ये उद्वेलन 2 तरह का है। एक तो भौतिक उद्वेलन है, जो हमने बताया, पृथ्वी दौड़ रही है और घूम रही है। मानसिक उद्वेलन, मानसिक उद्वेलन, हमारे अंदर हर क्षण एक महाभारत चल रहा है, हर क्षण महाभारत चल रहा है। और हम ही उस महाभारत में, हम ही अर्जुन हैं, हम ही कृष्ण हैं, हम ही भीष्म हैं, हम ही युधिष्ठिर हैं, हम ही सेना है, हम ही मारे जा रहे हैं, हम ही मार रहे हैं, सब हम ही कर रहे हैं। ये भयंकर चल रहा है। एकाग्रचित होकर के बैठ के इसको सोचिए, तब आपको पता चलेगा भयावहता का। कहानियों से नहीं पता चलेगा।
तो रब सस कोट 33 भाई, भंवर जाल में आसन माड़ा। उसी भंवर जाल में हम आसन मार के बैठे हुए हैं, और सब आसन मार के बैठे हुए, सूर्य चंद्रमा देवता सब आसन मार के बैठे हुए। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। ये सभी, हम ही नहीं, ये सभी सुख चाहते हैं, लेकिन दुख इनका साथ नहीं छोड़ता। चाहते सुख हैं, लेकिन दुख इनका साथ नहीं छोड़ता। और दुख को मर्म न काहू पाया। कोई ये जान ही नहीं पा रहा है कि इस दुख का रहस्य क्या है। कोई यह जान नहीं पा रहा है कि इस दुख का रहस्य क्या है। जो इस दुख का रहस्य जान लेगा वह इससे छूट जाए। कबीर की एक साखी है, सुख से मिलने जाया था आगे आया दुख। सुख से मिलने जाया था आगे आया दुख। सुख से मिलने क्यों जा रहे थे? सुख जान गए थे। तो सुख जो जान गया वो सुख से मिलने जा रहा है। जितने लोग हैं सब सुख से मिलने जा रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है, मिल रहा है दुख। वही इसमें कहा जा रहा है, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। तो कबीर भी सुख से मिलने जा रहे थे, सुख से मिलने जाए था आगे आया दुख, लेकिन दुख मिल गया। तब कबीर कहते हैं, जाओ सुख घर आपने, हे सुख तू जा, मैं जानू यह दुख। मैं और यह दुख समझ लेंगे, तू जा। क्योंकि पहले इस पर चर्चा हो चुकी है, दुख की आत्यांतिक निवृत्ति सुख है, और दुख की आत्यांतिक निवृत्ति सुख में नहीं है। सुख तो दुख लिए हुए है अपने साथ। तो अगर सुख चाहते हो, आत्यांतिक सुख चाहते हो, तो सुख को जानकर, दुख को जानकर दुख भी छोड़ो, और सुख को जानकर सुख भी छोड़ो। ये बात पहले हो चुकी है। तो दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग नहीं, ये भंवर जाल में आसन माड़ा। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भरमाया। इस दुख ने, दुख का रहस्य किसी को पता नहीं चला। इस दुख ने बहुत तरह से संसार को भरमा रखा है। दुख ने भरमा रखा है। दुख से बचने का प्रयास करते करते सुख खोजा जा रहा है, और न सुख मिल रहा है न दुख पीछा छोड़ रहा है। तो वही है इसमें कि दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भरमाया। इस दुख ने बहुत तरह से संसार भर को भरमा रखा है। भरमाने वाले कौन है? दुख भी है, और भरमाने वाले वे लोग भी हैं जो दुख दे रहे हैं और दुख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको भरमा करके वो निदग्ध बचे हुए हैं, ऐसा नहीं है। हमको वो भरमा रहे हैं, वो भी भरम रहे हैं। तो दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भरमाया। कहा सारी इच्छाएं जो हैं वही दुख का कारण है। फलानी चीज दुख का कारण है, धमाकी चीज दुख का कारण है, लेकिन दुख का रहस्य कोई जान नहीं पाया। इच्छाओं का त्याग कर देने वाला भी दुखी है, ना त्याग करने वाला भी दुखी है।
क्यों दुखी है? घर छोड़ देने वाला भी दुखी है, घर ना छोड़ने वाला भी दुखी है, आश्रम में रहने वाला भी दुखी है, आश्रम में ना रहने वाला भी दुखी है। संध्या सवेरे हमेशा जो है कीर्तन भजन होता रहता है, खाना पीना सब चल रहा है, किसी तरह की चिंता नहीं, कहते हैं लोग, वहां भी चिंता। तो ये क्यों है? अब देखिए, ये ऐसा इसलिए है, आपो ही बाउर आप सयाना, आप स्वयं ही बावरे हो और स्वयं ही चतुर हो। आप ही हो जो हो, बावरे भी आप ही हो, चतुर भी आप ही हो। कोई आपको बावरा बनाता नहीं, आप बावरे हो जाते हो। कोई आपको चतुर बनाता नहीं, आप चतुर हो जाते हो। ये बावरे चतुर आप क्यों होते हो? बावरे चतुर आप इसलिए होते हो कि आपको दुख का मर्म पता नहीं है, आपको सुख का मर्म पता नहीं है, आपको अपने का मर्म पता नहीं है, इसलिए आप बावरे भी हो और आप सयाने भी हो। जहां कहीं देखते हो सुख जैसी चीज, वहां लपक लेते हो, सयाने हो। और जहां सुख हाथ से खिसक जाता है, वहां बावरे हो। तो आप ही बावरे हो और आप ही सयाने हो। हृदय बसे ते राम न जाना। और इतने बावरे हो कि जो हृदय में बस रहा है उसको राम नहीं जानते। राम किसी और को जानते हो, राम को कहीं और ढूंढते हो। जो हृदय में बस रहा है, अपने हृदय में बस रहा है, उसको राम नहीं जानते। अब ये बावलापन है या सयानापन है, ये आप विचार कीजिए। आज यहां तक, आगे वार्ता चलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।